हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है आज भाभी की पहली रसोई। तो यहाँ पर ये वीडियो ना मेरी बहन बना रही थी, दीपाली बुआ की लड़की है जो। तो मैं ना यहाँ पे इस टाइम पे सो रही थी क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि मुझे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाई थी। तो यहाँ पर भाभी और मम्मी मिल के यहाँ पर पूजा कर रहे थे। सबसे पहले गैस की, तो यहाँ पर पहले चूल्हे की पूजा करी जाती है, फिर पूजा करने के बाद मीठा बनाएंगे आज भाभी। भाभी जी बना रही हैं खीर। पहले खाओ तीर फिर खाओ खीर। पहले खाओ तीर फिर खाओ खीर। ठीक है। तो आज है छोटी होली। तो आज भाभी जा रही है अपने घर पे। तो आज उनकी पहली होली है, मतलब अपने शादी के बाद उनकी पहली होली। और पहली होली हमारे मायके में नहीं हो, मतलब ससुराल में नहीं मनाई जाती, ऐसा होता है। तो ना मैंने मनाई थी, तो वो भी अपने घर जा रही हैं। तो आज उनके मामा मामी आए हैं, उनके मामा मामी तो हम लोगों से मिलने आए हैं। तो भैया ने छोड़ देगा जाके, और मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो मैं बहुत लेट सो के उठती हूँ। क्योंकि मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो गई है। मतलब जैसे अगर मेरी आँख खुल जाती है फिर मैं खुजलाने लगती हूँ पूरे शरीर को, फिर मुझे नींद नहीं आती है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ तो थोड़ी देर को राहत मिल जाती है, बट फिर से वही सब शुरू हो जाता है। तो मैंने इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया कि शायद होली वगैरह हम लोग खेलें घर पे। और इस बार की होली तो मेरी ऐसी है, क्योंकि मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ना कहीं जा सकती हूँ और ना मतलब उतने उछल कूद करके खेल सकती हूँ। तो इस बार की होली ठीक है, अब क्या करें, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खाना पड़ता है, अपने बेबी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी हर साल तो मेरी होली बहुत अच्छी जाती है। पिछले साल भी मेरी होली बहुत अच्छी गई, उससे पहले भी बहुत अच्छी गई, शादी के बाद की पहली होली मेरी बहुत अच्छी गई। तो इस बार जो थोड़ा बहुत गुलाल मेरी लगा देगा, बस उतनी होली हो जाएगी मेरी, बस। बाकी और कुछ भी इस वीडियो में ब्लॉग में कुछ नहीं है। बट मैंने सोचा भाभी की पहली होली है तो वो शायद हम लोग मनाएं, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। बाय। तो यहाँ पर भाभी अपने मायके जाने वाली थी, तो इससे पहले हम लोगों ने थोड़ी बहुत होली साथ में मिलके खेल ली थी, एक दूसरे को गुलाल लगा दिया था। तो मैंने भाभी को लगाया और भाभी ने मेरे लगाया, और भाभी के हाथ में था ही नहीं गुलाल। फिर उसके बाद उन्होंने गुलाल मांगा और फिर उन्होंने लगाया। यहाँ पर इनके मामा मामी भी आए हुए थे, तो उनके साथ भी हम लोगों ने होली खेली थी। तो भाभी जी जा रही अपने मायके होली मनाने। आज पहला व्लॉग शूट कर रहे हैं। किसकी? इसका लग रहा है थोड़ा सा। क्या खराब है? कैमरा। भाभी जी चली गई अपने मायके होली खेलने। और मेरी तो इस बार की होली इस बार की होली मैं तो खेल नहीं पाऊँगी, क्योंकि कल ग्रहण पड़ रहा है। यहाँ पे तो नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी मुझे तो कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, इसलिए मैं कल बिल्कुल बाहर नहीं निकलूँगी और घर पे ही अपनी होली मनाऊँगी।
और भाभी के आने पे मैंने पहला व्लॉग बनाया है सीधा होली का। और आज है होलिका दहन वाला दिन। तो आज होली जलेगी 11 बजे और मेरा गाइस चल रहा है 9 मंथ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं मेरी डिलीवरी को। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और मुझे थोड़ी दिक्कत भी होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ चाय पी लूँ और मेरा पेट भी कुछ सही नहीं लग रहा। सो गाइस, भाभी चली गई अपने मायके पहली होली मनाने। आज है छोटी होली, तो आज होलिका दहन होगी। तो वो इसलिए भी इतना लेट गई हैं क्योंकि वो भी कहीं घूमने चली गई थी। मैयर चली गई थी परसों, तो वो कल ही आई हैं, इस वजह से वो लेट गई। वैसे चाहे कल जाती चाहे आज जाती, उनका तो पास में ही है, तो वो कभी भी जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं उन्हीं के रूम में लेटी हूँ क्योंकि उन्हीं के रूम में टीवी लगी हुई है। तो यहाँ पर टीवी में थोड़े बहुत गाने सुन रही हूँ। मैं दिन में एक बार थोड़े गाने सुन लेती हूँ, तो थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मैंने ना अभी मिनी ब्लॉग्स डालने स्टार्ट करे थे अपनी प्रेगनेंसी के, फिर मैंने एकदम से बंद कर दिए क्योंकि बीच में शादी आ गई। तो फिर मैं शादी वाला कंटेंट डालने लगी क्योंकि अगर फिर मैं वो नहीं डालती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता देखने के लिए। और जब तक मैं वो डालती हूँ तब तक फिर मेरा डिलीवरी का भी टाइम पास में ही आ रहा है और मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं रह रही। कभी कुछ हो रहा है, कभी फीवर आ रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी पेट सही नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ अब एकदम लास्ट मोमेंट पे बना हुआ है, जिस वजह से मेरा ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा इस टाइम पे। वरना मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं बेबी शावर का वीडियो बनाऊंगी। वैसे हमारे में बेबी शावर होता नहीं, ना मेरे मायके में होता है, ना मेरे ससुराल में होता है। बट मैंने तो सोचा था कि थोड़ा शूट वगैरह कर लूँगी अच्छे से कपड़े पहन के, बट वो भी नहीं मैं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही रह रही है। फिर मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड के साथ एक प्री बेबी शूट करवा लूँगी, वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आने का। और मेरी हालत भी वैसी नहीं क्योंकि मैं कार में बैठ तक नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बेबी बहुत नीचे आ चुका है और मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। वुमेंस डे वाले दिन गए थे घूमने, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी, रात में फ़ीवर आ गया था मुझे, तो मैं जल्दी से वहाँ से आई। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ। तो ना तो मैं अपना बेबी शूट करा पाई, ना मैं अपना बेबी शावर करवा पाई। वेट करो मेरी बेबी का आने का और आपको जल्दी बेबी की वीडियोस मिलेंगी देखने को। मम्मी ने और मैंने बस टीका लगा के अपनी होली मना ली, क्योंकि ना तो मैं कहीं जा सकती हूँ, ना तो कोई घर पे आया रंग लगाने के लिए। और भैया तो अपनी होली खेलने चला गया था। कल ही हम लोगों ने होली खेल ली थी थोड़ी बहुत, तो भाभी के साथ खेली थी और मम्मी को थोड़ा लगा लिया और मैंने थोड़ा बहुत रंग लगा के आज अपना फ़ोटो शूट कर लिया थोड़ा सा। तो मैं वो यहाँ पर फ़ोटोज़ डालूँगी कम्युनिटी पे, तो देख लेना आप लोग। तो इस बार की होली ना बहुत सिंपल और बोरिंग रही। और मतलब मेरी एक तो ऐसी सिचुएशन है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। और आज ना ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन वो इंडिया में नहीं पड़ रहा है, बाहर पड़ रहा है। बट मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे फिर भी थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को वैसे ही ग्रहण वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 2 बार ग्रहण पड़ चुका है इस बार ना, और दोनों बार इंडिया में नहीं पड़ा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, वरना मैं तो परेशान हो जाती, क्योंकि मैं जब तक एक बार बाहर निकल के नहीं देखती हूँ ना माहौल, तब तक मैं अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस वाले रूम में बैठी हूँ, भैया वाले रूम में, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, आज कचौड़ियाँ बनी थी। सो गाइस, ये बन गए हैं अहर से हमारे यहाँ आज। तो कौन कौन जानता है इनको, जो बताना कमेंट करके। अहर से किसके किसके यहाँ बनते, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, चावल के बनते हैं। मम्मी खा लें, भगवान को चढ़ा दिए। बहुत फेवरेट मेरे, और जितने ही टेस्टी हैं उतने ही ज़्यादा इनको बनने में भी टाइम लगता है। इनको बनने में कम से कम लगते 2-3 दिन। जिनको नहीं पता है क्या है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना अहर से, पता चल जाएगा। और मैंने उसकी पिछले साल की रेसिपी वीडियो डाली है, तो आप मेरे चैनल पे देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं, ये खोया और चावल मिक्स करके बनते हैं। आज बनाया है मम्मी ने छोला भटूरा और दही बड़ा। आज का खाना कितना ज़्यादा यमी यमी लग रहा है, टेस्टी टेस्टी, कि मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत टाइम बाद खाने को मिल रहा है इतना टेस्टी खाना। तो आज है भाई दूज, तो मैंने टीका वगैरह कर दिया है और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना, जो कि है छोले भटूरे। गर्मा गर्म, मज़ा आ गया। चाय पीने का मन नहीं है? अब बस वीडियोस में यही सब आता रहेगा।
व्लॉग बनाने का मन तो करता है पर समझ नहीं आता व्लॉग में दिखाएं क्या, कुछ है ही नहीं दिखाने को। वही बस नॉर्मल सा पूरा दिन पड़े रहते इधर उधर, क्योंकि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही रहता है। और कल रात भर मुझे नींद नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम होने लगी, कहीं पैरों में कहीं हाथों में। और मैंने इतने ज़्यादा खुजलाए अपने हाथ पर, कितनी रेडनेस सी हो गई मेरे हाथों में, और यहाँ पर छाला हो गया यहाँ पे कुछ, और पैरों में भी मैंने बहुत ज़्यादा खुजलाया। जी देखो रेडनेस मेरे पैरों की कैसे खुजलाया मैंने, जी देखो, जी देखो, ये देखो। मैं बिछिया नहीं पहन पा रही मैंने। मम्मी आवाज़ कम कर लो यार। तो नहीं कम, इसमें आ रहा है कॉपीराइट आ गया तो फिर तुम सोच लेना, सोच क्या लेना, बंद भी नहीं कर पाएंगे आवाज़ उसमें तो। जी देखो कैसे खुजलाया मैंने, ये सारे नाखून के निशान हैं। एक ही जगह पे बराबर से मेरी खुजली होती है रात में, सिर्फ रात में होती है, पूरे दिन कहीं कोई खुजली नहीं होती, रात में ही होती है बस। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुजली से परेशान हूँ। मुश्किल से मुश्किल मेरी डिलीवरी को सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। बस ये 15 दिन कैसे निकल जाएँ, या भगवान करे उससे पहले मेरी डिलीवरी हो जाए तो बस सुकून मिल जाए मुझे। और वो मेरा बैग भी रेडी हो गया है हॉस्पिटल। यहाँ बन रही है हमारी चाय। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ गई थी और उठ के फिर मैंने यहाँ पर किया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आजकल मैं ना सबसे पहले खा रही हूँ छुआरा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और यहाँ पर उठते ही मेरी खुजली स्टार्ट हो गई, पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा इचिंग होने लगी ना कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल बंदर जैसे पूरा टाइम मैं खुजलाती रहती हूँ। और ये छुआरे लास्ट टाइम में बताए जाते हैं खाने को, तो मैं वही खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बस यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।